हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हो गाइस आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गाइस बहुत दिनों से बहुत सारे लोग का, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे थे कि एग्ज़ाम को लेकर कुछ बनाइए, कुछ बताइए, एग्ज़ाम को लेकर के कैसे करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या ध्यान रखना होता है, एग्ज़ाम सेंटर में क्या गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, और अभी तक आप लोग जो भी किया है, आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम का तैयारी कर लिए, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे अपने को प्रिपेयर होकर जाना है, ये आप लोगों को बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, कैसे क्या कैसे एग्ज़ाम में हम लोग जाएंगे, क्या लेकर के जाना होता है, एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना होता है। क्योंकि गाइस अभी तक जो आप लोगों ने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, बट एग्ज़ाम में आखिर अब देखिए सारे लोग तो सेम चीज़ पढ़े हैं, बट एग्ज़ाम में किसी का नंबर ज़्यादा किसी का कम आता है। इसके पीछे क्या है, लिखने का स्ट्रेटेजी, आप लिखने का स्टाइल, आप किस तरह से लिखते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर क्या सारा पेज भरना जरूरी होता है, क्या सर हम लोग पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है। सब बहुत तरह का डाउट था सर, वहाँ पे क्या लेकर जाना होता है, क्या लेकर नहीं जाना होता है, वहाँ पे एग्जाम में क्या चीज़ ध्यान देना होता है मैं लिखने समय। सर सारा चीज़ को ऊपर आज हम लोग वीडियो में डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें आप लोग को बताना स्टार्ट करता हूँ, जो कि काफ़ी बच्चे गलत मतलब थोड़ा सा कर देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है ना, कि आपको जब वहाँ पे सेंटर पे जाएंगे तो बहुत सारे सेंटर पे ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे आपका आईडी प्रूफ मांगता है, जिसमें आपका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो शो कीजिए, या फिर आपका आधार कार्ड शो कीजिए। तो बहुत सारे कॉलेज में आपको आइडेंटिटी कार्ड जो होता है आपको मिला अभी तक नहीं होगा, ठीक है। मुझे विश्वास होगा कि बहुत सारे कॉलेज में नहीं मिला होगा, बहुत सारे कॉलेज में मिला होगा, बहुत सारे नहीं मिला। जिसको मिल गया है वो अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाके जा सकते हैं, और जिसको नहीं मिला है वो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक आप जरूर लेकर जाइएगा। ऐसा सारा कॉलेज में नहीं होता, सारा सेंटर पर नहीं होता, बट बहुत सारे सेंटर पर ऐसा बोल देता है आपसे कि दिखाइए, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर होगा उसमें लेकर ही जाइएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरा बात, बहुत सारे लोग होगा सर कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं। बिल्कुल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में कुछ ज़रूरी है लेके जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी पेन यूज करने के लिए तो आप लोग जान ही रहे हैं, ब्लैक ब्लू कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि एग्जाम को काफ़ी खास ध्यान रखना होगा, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप सब लोग के लिए कि सबसे पहले वहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चंस मिलता है, बुकलेट मिलता है, तो सबसे पहले आपको बुकलेट मिलेगा, ठीक है। उस बुकलेट को आपको अच्छे से फिल कर लेना है। सबसे पहली बात, उस बुकलेट को फिल करने के लिए 5 से 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम में अच्छे से फिल करना है। आपको जहाँ पे नहीं पता चलेगा वहाँ पे आप तुरंत टीचर से पूछ लीजिएगा, ताकि उसमें गलती ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसी को अच्छे से फिल करना है, ठीक है, ताकि आपको जो है ना आपका जो भी है सीट आपका गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो सबसे अच्छे पहले आपको पूछ करके जहाँ से बने उसको अच्छे से, आपको टीचर काफ़ी बताते हैं, ठीक है, फिर भी बच्चा लोग गलती कर देता है, तो वहाँ पे वो गलती नहीं करना, अच्छे से उसको फिल कर लेना है, ठीक है। जब आप उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जब क्वेश्चंस आपको करना होगा तो आप जैसे मन तैसे बनाना स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चंस का सिलेक्शन करने के लिए। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि सारा सब्जेक्ट में सेम टाइप का नहीं होता है, जिसमें आपको मालूम होगा कि फिजिक्स में जो होता है वो आपको सारा क्वेश्चंस करना होता है। मतलब आपको से 8 क्वेश्चन दिया हुआ है तो 8 में 8 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर और में है तो और लगा छोड़ना पड़ेगा, बाकी 8 को 8 आपको बनाना पड़ेगा, 8 को है तो। लेकिन ऐसा फिजिक्स में के अलावा इसमें केमिस्ट्री में, मैथ में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको 7 या 8 क्वेश्चन दिया होता है, बाकी आपको 5 बनाना होता है। बहुत सारे बच्चे इस सब बातों को ध्यान नहीं रखते हैं और पूरा सड़सड़ा के पूरा 10 को 10 क्वेश्चन, अगर 7 को दिया तो 7 क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जितना बनाना है उतना ही बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। सबसे बड़ी एक और चीज़ बहुत बहुत लोग करते क्या है ना, कि जिसमें आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन जो होता है पेयर में ही बनाना होता है। अगर आप पहला बना रहे हैं तो पहला का ए और बी दोनों बनाना पड़ता है, जैसे आप लोग मालूम होगा। बहुत लोग नहीं जान रहे, ऐसे जान लीजिए, आपको जब भी बनाना है तो क्वेश्चन का पेयर में ही बनाना है। अगर आप पहला का ए बना रहे हैं तो उसका बी भी बनाना होगा, तभी जाके आपको 16 मार्क्स पूरा मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं पहला का ए बना दिए, दूसरा का बी बना दिए, तो आपको 8-8 मार्क्स ही मिलेगा, ओके। अब मैं आप लोग बात करता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे। ये बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको क्वेश्चंस मिलता है पहले उसको पढ़िए। आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट चीज़ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको पहले क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही बनाना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको पहले क्या करना है कि क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन क्वेश्चंस को वो बनाना है। गलती यही करते हैं हम लोग, बनाना स्टार्ट कर देते हैं और पहला का ए तो बना बट सर बी नहीं बना, तो ऐसे क्या होता है कि आपका पेयर मेंटेन नहीं हो पाता है, जिससे आपको नंबर कम मिलने का संभावना होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पहले सिलेक्ट कीजिए कि आप जिसमें, अगर आपको मान लीजिए 7 क्वेश्चन टोटल है तो आपको क्या करना पड़ता है, 4 को बनाना पड़ता, मतलब टोटल 5 को बनाना पड़ता है। फर्स्ट नंबर तो आपको जो होता है नेसेसरी होता है, चूँकि 2 नंबर वाला होता है, उसके रिमेनिंग 4 को और बनाना पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग 5 और बना देते हैं, एक तो बनाते हैं 5 और बना देते हैं, यानी कि टोटल 6 बनाते हैं। ऐसा नहीं करना होता, आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही बनाना है, जिसमें नंबर 1 तो आपको कंपलसरी होता है, बाकी रिमेनिंग 4 और बनाना पड़ता है।
तो पहले आप उस 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए कौन कौन आपसे बन रहा है। इसमें अगर मान लीजिए दूसरा बन रहा है तो दूसरा का ए और बी दोनों बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए चौथा बन रहा है तो चौथा का ए और बी, इससे तो आप कम से कम 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए जो कि आपको बनाना है। ओके, उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कीजिए और उसको पहले नंबर आप देख लीजिए जो आप चारों से बन रहा है उसको बना लीजिए पहले। अगर आपसे मान लीजिए 3 पेयर बन गया तो 3 पेयर बना लीजिए। उसके बाद देखिए चौथा जो पेयर में से किसी एक को ए अगर समझ में आ रहा है तो वही बना दीजिए, बाकी बी को भी लिखने का ट्राई कर दीजिए, उसको छोड़िए नहीं। मतलब कोई भी चीज़ को आप स्किप नहीं करना है, उसको बना ही देना है। आप जिस तरह से आपको समझ में आए अपने लैंग्वेज में जिस तरह से आए उस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज़ है लास्ट में आपको एमसीक्यू बनानी है। एमसीक्यू जिसमें उसमें मैं लास्ट में इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, इससे बहुत सारा होता है एमसीक्यू में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा डाउट के लिए क्या होता है ना, जिसमें आप कभी एमसीक्यू जो बनाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगा उसके लिए। अगर आप लास्ट में है तो अगर थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है तो अपने दोस्त लोग से या फिर किसी से डिस्कस करके थोड़ा सा पूछ करके वहाँ पे आप एमसीक्यू को मतलब पूरा 16 में 16 नंबर एमसीक्यू में लेना है तो थोड़ा उसको लास्ट में बनाइएगा। और कोई भी डाउट है तो थोड़ा सा दोस्त लोग से पूछ करके डिस्कस करके जब भी टाइम मिले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप लोगों उसको तो लास्ट में जो आपको बनाना ही है, जो आप शुरू में बनाइए उसको लास्ट में बना दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि मुझे आप लोगों को मैं बताना जरूरी समझा। तो ये सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कुछ लास्ट में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको जब भी लिखिएगा आप, ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पेज भरना है। आप पॉइंट वाइज लिखिए आंसर, अपने शब्दों में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखें, आप वही आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको जब भी लिखना है उसको पॉइंट वाइज लिखना है, आंसर को अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेज भरना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छे से कम शब्दों में पॉइंट वाइज आपका इफेक्टिव आंसर होना चाहिए, ना कि लॉन्ग, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। पेज भरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आप जब इफेक्टिव आंसर लिखिएगा, अच्छा से आंसर लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपका है कुछ अपना जो मेंटेन करना होगा पेज वो खुद अपना मेंटेन कर लेगा। ओके, ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप लिखिएगा थोड़ा दूर लिखिएगा और स्पष्ट थोड़ा साफ लिखना चाहिए। अगर थोड़ा आपका हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा भी है ना तो थोड़ा दूर लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा और थोड़ा क्लीन दिखेगा। तो एग्जामिनर को इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉपी चेक करने में, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप जो भी लिखें थोड़ा साफ लिखें और अच्छा से दूर लिखें। ओके, तो ये सब काफ़ी सारा चीज़ें था जो कि मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए एग्जाम में, ताकि आपको एक अच्छा नंबर मिल सके और आप अच्छा से नंबर गेन कर सकें, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।